राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 20वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंद बुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 20वां श्लोक। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा श्री भगवान रामचंद्र जी के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वो जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि इस श्लोक में राजा जनक जी, जो माता सीता के पिता थे, उनके उदाहरण से ये समझाया गया है कि वो परम ऋषि थे, भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। उनके लिए इस संसार में कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, और ना ही कुछ पाने के लिए उनके मन में किसी तरह की कोई लालसा थी।
परंतु उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने धर्म का पालन किया। कई बार जब हमारे गुरुजनों से पूछा जाता है कि हमें भी भगवान की भक्ति करनी है, तो क्या उसके लिए हमें भी वैरागी बनना पड़ेगा? इस पर हमारे सभी गुरुजन यही कहते हैं कि जबरदस्ती सभी कर्मों का त्याग करके केवल ऊपर से अपना चोला बदल लेने पर और वैरागी की वेशभूषा धारण कर लेने पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो सिद्ध हो गया है या उसने परम दिव्य चेतना प्राप्त कर ली है। हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि बाहर आपकी क्या परिस्थिति है, इस संसार में आप गृहस्थ हो, वैराग्य हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। शरीर माता बन सकता है, शरीर को लोग पिता कहकर पुकार सकते हैं, शरीर के नाम होते हैं, परंतु आत्मा अविकारी, अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा का केवल और केवल एक संबंध होता है और वो केवल परमात्मा से। शरीर के संबंधी हो सकते हैं, संसार में व्यवसायिक संबंधी हो सकते हैं, और जितने भी शरीर से हमारे संबंधी बनते हैं, शरीर के समाप्त होते ही ये सभी संबंध खत्म भी हो जाते हैं। इसीलिए ये सोचना कि गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन नहीं कर सकते या सब कुछ छोड़ने पर अपने आप ही भगवान का भजन होने लगेगा, ये एक बड़ी मूर्खता होगी। इसी तरह हमारे इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महान ऋषि हैं, गुरुजन हैं, ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने इस संसार में असक्त हुए बिना अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है और अंततः परम गति प्राप्त की है। एक और बहुत सुंदर प्रसंग आता है जब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे होते हैं कि आज हम युद्ध भूमि में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने कर्मों का जबरदस्ती त्याग किया, जो नियत उनके लिए कर्म बनाए गए थे उनको छोड़ा। इसीलिए आज हम युद्ध भूमि में खड़े हैं और एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां हमें अपने ही लोगों से युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। जैसे महाराज पांडु ने अपने सभी कर्तव्यों का त्याग करके जंगल चले गए, ये जानते हुए भी कि उनके बड़े भाई नेत्रहीन हैं और राजा बनने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने केवल अपने बारे में सोचा और आगे आने वाली परिस्थितियों को लेकर अनभिज्ञ बने रहे। कई बार हमारे गुरुजन हमें समझाते हुए महामहिम भीष्म जी का उदाहरण देते हैं और ये बताते हैं कि जल्दबाजी में फैसला लेना और केवल अपने बारे में सोचने पर आगे जाकर एक महायुद्ध खड़ा हो जाता है। महामहिम भीष्म ने भी केवल अपने बारे में सोचा, अपने पिता के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रण ले लिया, आगे की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, जनता के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, और सबसे बड़ी बात, क्या उनका कर्तव्य केवल उनके पिता के लिए था, मानव समाज के लिए नहीं। और जब आप अपने नियत कर्मों का त्याग करते हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं और ऐसा कर आप जिस भी रास्ते पर चलते हैं
वो रास्ता दिखने में बहुत आसान लगता है, परंतु आगे जाकर वो आपको इसी तरह की विषम परिस्थिति में फंसा देता है, जिस प्रकार महाराज पांडु और महामहिम पितामह भीष्म के साथ हुआ। और जैसा कि इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि स्वयं भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो उस युद्ध भूमि में आए, अर्जुन को प्रेरित करें युद्ध करने के लिए, या इस तरह उसके रथ की बागडोर संभालें। ये सब वो नहीं भी करते तब भी वो तो भगवान ही थे। उन्होंने ये कर्तव्य कर्म किए ताकि वो सभी के लिए एक उदाहरण बन सकें और सभी लोग इनसे सीख सकें। इसीलिए कहा जाता है कि अर्जुन का मोह तो एक बहाना था, गीता ज्ञान संसार को समझाना था। इसीलिए दोस्तों, जो भी नियत कर्म और कर्तव्य कर्म भगवान द्वारा हमें प्रदत्त हुए हैं, उनमें बिना आसक्त हुए बस उन्हें भगवान की इच्छा मानकर करते चले जाइए। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।